हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल साधना में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम व्याकरण के अंतर्गत पद के भेद यानी कि संज्ञा का अध्ययन करेंगे। अब हमें सबसे पहले ये जानना है कि पद क्या चीज है। पहले इसका ज्ञान होना अनिवार्य है। अब आप देखेंगे कि हमने वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों को पढ़ा, शब्द विचार में शब्दों को पढ़ा कि वर्णों के मेल से शब्द की रचना होती है कि दो या दो से अधिक, चाहे दो वर्णों को मिलाकर कोई शब्द बनाया जाए, चाहे दो से अधिक वर्णों को मिलाकर कोई शब्द बनाया जाए, तो वर्णों के मिलाने से सार्थक शब्द बनता है। तो वह जब तक अलग रहता है, वर्णों के सार्थक शब्द को ही हम शब्द कहते हैं। अब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग में आता है, जैसे मान लीजिए सीता सुंदर कविता लिखती है। अलग अलग जो होते हैं उन्हें हम शब्द कहते हैं। ठीक है कि अलग से हमने राम कहा वो शब्द है, सीता कहा शब्द है, पुस्तक कहा वो शब्द है, पढ़ता है कहा वो शब्द है। तो अलग से हमारे वर्णों के मेल से जो बना हुआ शब्द है उन्हें हम शब्द कहते हैं। अब हमें ये देखना है तो फिर पद क्या है। जब शब्दों को व्याकरण के नियमों यानी लिंग वचन कारक के अंतर्गत बांधकर वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तब वे शब्द न कहलाकर पद कहलाते हैं। यानी उन्हीं शब्दों को जब हम अलग रखते हैं तो शब्द हैं, और जब उन्हीं शब्दों का प्रयोग हम वाक्य के अंतर्गत कर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं, तो वहां वे किसी ना किसी पद को प्राप्त कर लेते हैं, किसी ना किसी पदवी को प्राप्त कर लेते हैं। कि वाक्य में मान लीजिए आपके 4 शब्द दिए हैं, कोई भी हर शब्द का अलग अलग स्थान होता है, अलग अलग पदवी उसकी होती है, तो तब हम उसे पद कहते हैं। मान लीजिए ये जो शब्द हमने आपको बताए थे अलग अलग, उन्हीं को हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया। सीता सुंदर कविता लिखती है, यहां हमने उन्हीं शब्दों को एक व्याकरण के नियमों में बांधकर वाक्य में प्रयोग कर दिया। अब मान लीजिए सीता है, सीता को एक स्थान मिल गया, एक पदवी मिल गई। किसकी पदवी मिल गई कि ये संज्ञा है। सुंदर, सुंदर एक विशेषण हो गया। कविता भी आपकी संज्ञा हो गई, लिखती है आपका क्रिया हो गया। तो यानी कि हमने क्या किया, सीता स्त्रीलिंग है तो हमने क्रिया का प्रयोग भी स्त्रीलिंग में कर दिया। तो ये हमारे जो लिंग है वचन, क्योंकि लिखती है ऐसे हमें पता चल रहा है कि ये एक वचन है सीता। तो इस तरह से चाहे लिंग हो, चाहे वचन हो, चाहे कारक हो, तो ये कविता जो है वो हमारा कर्म कारक में आ गया। तो इस तरह से इन सब नियमों में बांधकर जब हम शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं, तब हम उसे पद कहते हैं। यानी शब्द ही हमारा पद कहलाता है। ये दोनों में अंतर है, शब्द और पद में। अब पद के भेद, पद के हमारे 2 भेद होते हैं। एक होता है विकारी पद और दूसरा होता है अविकारी पद। विकारी पद जो है ये विकार शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिवर्तन। परिवर्तन का माने बदलना। अब विकारी पद के अंतर्गत हमारे आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 चीजें हमारी विकारी के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि संज्ञा भी, सर्वनाम भी, विशेषण भी, क्रिया भी ये परिवर्तित हो जाते हैं। कि अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, एक वचन है तो क्रिया भी आपकी एक वचन होगी, बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। तो इन पर इसका प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए ये हमारे विकारी पद कहलाते हैं, क्योंकि ये परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। अविकारी शब्द में हमारे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये हमारे अविकारी के अंतर्गत आते हैं। तो पहले हम इन दोनों चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, इनकी परिभाषा से कि विकारी पद क्या और अविकारी पद क्या है। ये पद के भेद हैं। आप देखिए सबसे पहले विकारी शब्द या पद, हमने इसमें ऑब्लिक इसलिए लगाया है क्योंकि विकारी शब्द या पद दोनों ही चीजें तो होती हैं हमारी। वे शब्द को ही तो हम पद कहते हैं, कि चाहे हम इसे शब्द कहें या पद कहें। वाक्य में प्रयुक्त है तो पद हो गया, अलग से वो शब्द है हमारा। तो जो शब्द लिंग वचन
कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हैं वे शब्द विकारी कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल से आप समझिए, मान लीजिए लड़का है। अब लड़का एक वचन है, पुल्लिंग है, ठीक है, लड़का एक वचन और पुल्लिंग हो गया। अब लड़के बहुवचन हो गया, परिवर्तित हो गया ना भाई, एक वचन से बहुवचन में हमने उसको परिवर्तित कर दिया। लिंग भी हम परिवर्तित कर सकते हैं, लड़का है पुल्लिंग, हम लड़की स्त्रीलिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वचन से भी आपका परिवर्तित हो गया। अब आप देखिए, लड़के ने कारक, कारक से भी परिवर्तित हो गया, लड़के ने कहा तो कर्ता कारक हो गया, लड़के को कहा तो कर्म कारक होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर काल भी हमने शब्द दिया है, काल में हम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कहा लड़का पढ़ रहा है, वर्तमान काल हो गया, हमने पढ़ रहा है कर दिया। अब इसमें अगर हमने कहा कल लड़का विद्यालय गया था, या कल लड़का पूरे दिन पढ़ता रहा, यानी कि बीता हुआ समय, तो पढ़ता रहा या पढ़ रहा था या गया था, तो काल के अनुसार हमारी क्रिया वैसे चेंज हो गई उसके लड़के की। या भविष्य काल में लड़का विद्यालय जाएगा, तो यानी कि हमारा क्या है कि काल से भी जो परिवर्तित हो जाते हैं वो हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं, क्योंकि विकारी में तो हमारे क्रिया भी आई थी, क्रिया हमारी परिवर्तित हो गई काल के अनुसार, क्रिया हमारी परिवर्तित हो गई कर्ता के अनुसार। भी पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, पढ़ेगा, तीनों काल के अनुसार हमारे परिवर्तित हो गए। तो इस तरह से जब कोई चीज हमारी इनके प्रभाव से परिवर्तित होती है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। मान लीजिए हमने विशेषण शब्द ही कहा था, आपसे 4 चीजें हमने कही थी, संज्ञा, सर्वनाम। संज्ञा आपका समझ में आ गया। इसी तरह से मान लीजिए आपका सर्वनाम होता है। अब हमने संज्ञा के स्थान पर ही तो सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। वह विद्यालय गया, वह विद्यालय जा रहा है, वह विद्यालय जाएगा, तो उसके अनुसार हमारा परिवर्तित हो गया। या वह विद्यालय जा रही है, कभी कभी हमारा ये भी होता है सीता विद्यालय जा रही है, तो हम सीता लिंग भी चेंज कर सकते हैं उसमें आपका। या मान लीजिए विशेषण है, वह उसका छोटा भाई है, वह उसकी छोटी बहन है, तो छोटा छोटी ये भी हमारा शब्द चेंज हो गया। तो इस तरह से चारों चीजें हमारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन सब में परिवर्तन होता चला जाता है। नेक्स्ट समझिए अविकारी शब्द। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जो परिवर्तित नहीं होते, उन्हें अविकारी या अव्यय भी कहते हैं। जैसे यथा, इधर, और, के सामने, वहां आदि। यथा का मतलब जैसे। अब जैसे आप किसी के साथ भी लगा लो, चाहे पुल्लिंग के साथ लगाओ, चाहे स्त्रीलिंग के साथ लगाओ, चाहे एक वचन के साथ लगाओ, चाहे बहुवचन के साथ लगाओ, हर जगह एक ही जैसा अर्थ देगा, उसका कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। इधर, इधर आओ। अब इधर आओ भैया, हम अगर किसी बच्चे को, बालक को बुला रहे हैं तब भी हम ये कहेंगे, किसी बालिका को बुला रहे हैं तब भी हम इधर कहेंगे, तो उस पर हमारा लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा इधर पर। और का मतलब आपका हो गया कि राम और मोहन पढ़ रहे हैं, या राम और सीता पढ़ रहे हैं, दोनों में एक जैसा आ रहा है, कोई लिंग का प्रभाव नहीं पड़ा। के सामने, ये संबंध बोधक आपके हो गए हैं कि के सामने, मेरे घर के सामने पार्क है, तो के सामने, उस पर भी कोई लिंग का, काल का प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो इस तरह से विस्मयादि बोधक चिन्ह पर भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये सारी चीजें, इन पर हमारे लिंग, वचन का, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, अब ये हमने आपको स्पष्ट कर दी, 9 चीजें आपके सामने हैं, 4 विकारी के अंतर्गत और 5 आपके अविकारी के अंतर्गत। अब हम एक एक करके हर पद का अध्ययन करेंगे। आपको सारी चीजें हमें बतानी है, जितने भी हमने दोनों में बताई हैं। तो आज हम जब एक एक चीज का अध्ययन करेंगे, तो सबसे पहले हमारा विकारी शब्द में आता है संज्ञा पद। तो आज हम संज्ञा को ही आपके सामने स्पष्ट करने जा रहे हैं। हालांकि हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है संज्ञा से, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना जरूरी था हमारा कि शब्द और पद में क्या अंतर है, और कौन कौन से हमारे विकारी होते हैं, कौन कौन से अविकारी होते हैं। तो ये सब समझाने के लिए ही हमने सबसे पहले उसका वर्णन आपके सामने किया था, कि ताकि अगर आपसे परीक्षा में कभी पूछा जाए कि विकारी शब्द कौन
कौन से होते हैं तो आप तुरंत उसका आंसर लिख सके, अविकारी कौन से होते हैं आप तुरंत बता सके, पद के कितने भेद होते हैं आप तुरंत बता सके, पद के 2 भेद होते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपके जो एग्जाम में आते हैं ताकि आप उनको आसानी से कर सकें। कभी कभी आपका अंतर पूछने के लिए आ जाता है कि शब्द और भेद और पद में क्या अंतर है। अब हमारा जो टॉपिक है संज्ञा, वो हम यहाँ से लेते हैं। परिभाषा सबसे पहले देखिए संज्ञा की, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यानी कि संज्ञा शब्द का अर्थ ही होता है नाम। ठीक है, संज्ञा शब्द का अर्थ मालूम हो गया। संज्ञा शब्द का अर्थ ही नाम होता है, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम बताए, चाहे किसी वस्तु का नाम बताए, चाहे वो किसी भाव का नाम बताए, तो किसी भी चीज का जो नाम है वो संज्ञा कहलाता है। अब देखिए किसी व्यक्ति, अब संज्ञा के भेद, ये डेफिनेशन आपको पता चल गई। व्यक्ति, प्राणी, प्राणी के अंदर बच्चों पशु पक्षी आते हैं, वस्तु, स्थान या भाव, इन सारी चीजों के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे मानव, रोहन, आगरा, पुस्तक, क्रोध, नदी, आलस्य, सारी चीजें आ गई आपकी। मानव आपका आ गया, रोहन आ गया, आपका स्थान आ गया, ये सब आपके प्राण व्यक्ति के अंतर्गत आ गए, ये स्थान में आ गया, ये वस्तु में आ गया, ये आपका भाव के अंतर्गत आ गया, फिर ये आपका संज्ञा उसमें आ गया है। नदी जो है ये किसी नदी के नाम में आलस्य भाव हो गया। तो ये सारे जो शब्द हैं आपके एग्जाम्पल के रूप में, ये सब किसी न किसी नाम का बोध करा रहे। अब हमें देखना है संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मूलतः मूल रूप से 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। मेन हमारे 3 भेद होते हैं। और फिर जो जातिवाचक संज्ञा है, फिर उसके 2 भेद हो जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। यानी कि ये जातिवाचक संज्ञा के उपभेद कहलाते हैं, जो 2 बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से कुल संज्ञा के भेद 5 हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए इस चीज के लिए कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी कि मान लीजिए संज्ञा के मूल रूप से कितने भेद होते हैं। तो मूल रूप से या मूलतः पूछा गया तो 3 हो गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कुल कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। और कहीं कहीं आपको बच्चों ये भी लिखा होता है, इस बात को ध्यान से सुनिए, कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद हैं, तो वो आपके 3 ही होते हैं। चाहे आप उसे मूल रूप से कहें, चाहे आप उसे उत्पत्ति के रूप में कहें, वो संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं। क्योंकि वहां कहीं कहीं आपका लिखा होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक को वे लिख देते हैं गण्यवाचक, और इसको कह देते हैं अगण्यवाचक। क्योंकि जातिवाचक के जितने एग्जाम्पल होते हैं उन्हें काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है, तो इसलिए ये गणनीय कहलाते हैं। और ये अगण्य कहलाते हैं, इनको गिना नहीं जा सकता, ना व्यक्तिवाचक को गिना जा सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि आपके उत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा के 3 भेद हैं। उसमें आपका चाहे व्यक्तिवाचक, गणनीय और अगणनीय आ जाए, या आपका मूलतः कितने भेद? 3। मैं बार बार रिपीट कर रही हूं इसीलिए। फिर आपका दूसरा प्रश्न बन गया, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद हैं? अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। और इसको आपसे कुल करके भी पूछा जा सकता है, संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया। अब आगे चलते हैं। सबसे पहला भेद है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष, आप शब्द पे गौर कीजिए, विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा करते हैं। यानी कि किसी विशेष व्यक्ति के, कि उसके समान कोई दूसरा नहीं है, वो अकेला है, उसका जैसा कोई दूसरा नहीं है, इसलिए यहाँ पर विशेष शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे मान लीजिए व्यक्ति है,
अब व्यक्ति में, क्योंकि हम हर एक का एक एक एग्जाम्पल आपके सबके बताएंगे, सबसे पहले है व्यक्ति। व्यक्ति के अंदर कबीर, अशोक, राधा, उर्मिला आदि कोई भी नाम हो सकता है, चाहे तो आपके पुरुष वर्ग का हो, चाहे आपका स्त्री वर्ग का हो। यानी किसी भी पुरुष का या किसी भी स्त्री का, किसी भी लड़के का, किसी भी लड़की का जो नाम है वो हमारे व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है आपका प्राणी। प्राणी के अंदर मैंने आपसे कहा था पशु पक्षी आदि आते हैं। मान लीजिए ऐरावत। और ऐरावत कौन है? इंद्र के हाथी का नाम था ऐरावत। अब हाथी को तो हम नहीं कह सकते विशेष, क्योंकि हाथी की तो बहुत सारी प्रजातियां होती, सबके अलग अलग नाम होते। पशु पक्षियों के भी तो नाम होते हैं। तो ऐरावत इंद्र का हाथी है। कामधेनु, जो कामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय, गाय का नाम कामधेनु है। चेतक, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है। नंदिनी, नंदिनी भी गाय का नाम होता है। तो इस तरह से ये सब प्राणियों के नाम आपके दिए गए हैं। इस तरह से और भी नाम आपके हो सकते हैं। वस्तु, रामायण, कुरान, ये आपके दोनों धार्मिक ग्रंथों के नाम हो गए। बाइबल आपका हो सकता है, महाभारत हो सकता है। गंगा, कोई भी गंगा, गंगा है, यमुना है, कोई भी आपकी हो सकती है। सरस्वती है, नर्मदा है, मांडवी है, कोई सी भी हो सकती है आपकी नदी। तो गंगा भी आपका नाम हो गया। हिमालय, ये भी आपके पर्वत का नाम हो गया। बेटा अलग अलग बहुत सारे हो जाते हैं, तो इसलिए हिमालय में आपका एवरेस्ट आ सकता है, हिमालय आ सकता है, कंचनजंगा आ सकता है, चोटी का नाम है। तो इस तरह से नदी कोई भी हो सकती है, पर्वत कोई भी हो सकता है। नव भारत टाइम्स, ये समाचार पत्र का नाम हो गया। अब इसके अलावा आपका अमर उजाला हो सकता है, दैनिक जागरण हो सकता है, हिंदुस्तान हो सकता है, ये अलग अलग कोई भी समाचार पत्र हो सकता है। ताजमहल, यानी कि कोई भी ऐतिहासिक इमारत हो सकती है। लाल किला है, कुतुब मीनार है, तो कोई भी आपका हो सकता है। तो इस तरह से ये, क्योंकि एक आपके विशेष नाम है, ताजमहल कोई और तो दूसरा नहीं हो सकता, एक ही होगा। तो इस तरह से ये हमारी वस्तुओं के अंतर्गत आ गए। स्थान, स्थान में भारत, चीन, मेरठ, आगरा आदि। इसमें हमारे देश का नाम भी हो सकता है, शहर का नाम भी हो सकता है, गांव का नाम हो सकता है, किसी कस्बे का नाम हो सकता है। तो किसी भी स्थान का नाम हो, चाहे गांव, शहर, कस्बा, देश, कुछ भी हो, वो सब हमारे स्थान के अंतर्गत आएंगे नाम। ग्रह, अब ग्रह हमारे होते हैं, पृथ्वी है, मंगल है, शनि है, शुक्र है, बृहस्पति है, ये जितने भी ग्रह हमारे होते हैं वो सब भी, क्योंकि ये ग्रह के हमारे नाम है। नेक्स्ट है आपका भाषा। भाषा कोई भी हो सकती है, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, कोई भी भाषा हो सकती है हमारी। तो भाषा का नाम हमारा व्यक्तिवाचक में आता है। दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि, मतलब कोई भी हमारा वार हो सकता है। कोई महीने का नाम हो सकता है, जनवरी, फरवरी आदि कोई भी हो सकता है। कोई हिंदी तिथियां हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें, कि जहां मतलब हमने विशेष चीज इसलिए लगाई है कि किसी भी चीज का जो विशेष नाम है वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, मान लीजिए हम जैसे एग्जाम्पल में, सेंटेंस में भी कहते हैं ना कि हिमालय भारत का गौरव है। हिमालय यानी कि पर्वत, हिमालय पर्वत हमारे भारत देश का गौरव है। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, चेतक प्राणी का नाम आ गया, महाराणा प्रताप व्यक्ति का नाम आ गया। तो इस तरह से किसी भी चीज का विशेष नाम बताने वाली चीजों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। स्पष्ट हो गया आपको? अब देखिए पिक्चर से भी आप देखिए, आपके सामने दी हुई है, ये आपके सामने शिवाजी की पिक्चर दी हुई है। अब शिवाजी जो है, शिवाजी जो नाम है, तो शिवाजी जैसी जो विशेषता है वो किसी अन्य व्यक्ति में तो नहीं है ना, जो शिवाजी ने महान कार्य किए हैं। तो इसलिए शिवाजी हमारा व्यक्तिवाचक हो गया। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद ने भी देश के लिए जो महान कार्य किए, ये महान क्रांतिकारी वीर थे, तो इसलिए ये चंद्रशेखर आपका। ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सारी आपकी ऐतिहासिक इमारतें हो गई हैं। हिमालय पर्वत हो गया, कोई सा भी हो सकता है। स्वर्ण मंदिर, मंदिर भी आपका कोई भी हो सकता है, कृष्ण मंदिर है, राम मंदिर है, स्वर्ण मंदिर है, कोई सा भी मंदिर हो सकता है। तो इस तरह से आपको पिक्चरों से भी देखने में लग रहा होगा कि इस तरह की चीजें हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अब हमारा सेकंड भेद है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु,
तथा स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए ये शब्द आपको बार बार मिलेंगे, व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, लेकिन हमें आगे की डेफिनेशन पर, परिभाषा पर ध्यान देना है। वहां हमने विशेष नाम कहा था, यहाँ पूरी जाति का बोध कराते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए मनुष्य है, अब पूरी मनुष्य जाति, मनुष्य में आप मानव कर सकते हो, मनुष्य कर सकते हो, नर है, नारी है, बालक है, बालिका है, छात्र है, छात्रा है, लड़का है, लड़की है, तो ये सब पूरी एक जाति का बोध करा रहे हैं। तो मानव हमारा व्यक्ति में आ गया। पशु, पक्षी, अब पशु के अंतर्गत कोई सा भी हो सकता है, मान लीजिए घोड़ा है, हाथी है, कुत्ता है, ये सारी चीजें जो है हमारी, ये सब पशु के अंतर्गत आ गई। और यदि उस पशु का नाम दिया हुआ है तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसी तरह से आपका पक्षी में हो गया, तो पक्षी में भी मान लीजिए चिड़िया है, कौवा है, तोता है, ये सब चीजें हमारी इसके अंतर्गत आ गई। अब मान लीजिए नाम रख लिया, जैसे तोता है, तोते का नाम मिट्ठू रख लिया किसी ने, तो वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा क्योंकि वो तोते का नाम है। तो इस तरह से पशु और पक्षी ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। नदी, नदी में कोई सा भी आपकी हो सकती है नदी, तो नदी का अगर नाम दिया हुआ है तो व्यक्तिवाचक है, और नदी केवल नाम दिया हुआ है तो ये आपका जातिवाचक हो गया, क्योंकि कोई सी भी नदी हो सकती है। पहाड़, कोई सा भी पहाड़ हो सकता है, सभी पहाड़ जाति का बोध करा रहे हैं। नगर, नगर शहर कोई सा भी हो सकता है, शहर दिया हुआ है, या गांव शब्द दिया है, शहर शब्द दिया है, देश शब्द दिया है, आपका पंचायत शब्द दिया है, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, स्थान का बोध करा रहे हैं, क्योंकि हमने पर्टिकुलर उसका कोई नाम नहीं बताया। सब्जी, सब्जी में कोई भी हो सकती है आपकी, सब्जी शब्द आपका जातिवाचक है क्योंकि सारी सब्जियों का बोध करा रहा है। लेकिन सब्जी का अगर नाम होगा कि लौकी है, भिंडी है, आलू है, तो ये सब आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, सब्जी का अगर नाम दिया हुआ है तो। फल, फल आपका जातिवाचक है। अब फल में आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन फल में भी देखिए अलग अलग नाम होते हैं। मान लीजिए आम है, आम को क्या हम व्यक्तिवाचक कह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आम की भी बहुत सारी जातियां होती हैं, प्रजातियां होती हैं। मान लीजिए आपका दशहरी आम है, मान लीजिए आपका कलमी आम है, या आपका चौसा आम है, अलग अलग वैरायटी होती हैं। तो आम शब्द भी हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, क्योंकि बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जिनके अलग अलग नाम भी दिए हुए होते हैं। देश, देश कोई सा भी हो सकता है, भारत देश है, चीन देश है, कोई सा भी देश हो सकता है आपका। भवन, भवन के अंतर्गत कोई सा भी नाम आ सकता है। इसी तरह से मंदिर है, पुस्तक है, पुस्तक में भी आपको एग्जाम्पल बताए थे हमने, मान लीजिए गीता है, रामायण है, महाभारत है। मंदिर में भी आपका बताया था स्वर्ण मंदिर आदि है। तो इस तरह से ये कुछ शब्दों के द्वारा मैंने आपको अलग अलग स्पष्ट कर दिया है। तो ये सब हमारी एक जाति का बोध कराते हैं, यानी कि पूरी जाति अपने ही वर्ग की पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप देखिए पक्षी, लड़का, पुस्तक, नदी, तो ये जो शब्द हमारे हैं ये सब हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद माने जाते हैं, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था। अब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा सबसे पहला उसमें हमारा आता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ, द्रव्य, धातु का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य से मतलब पदार्थ का, द्रव्य का या धातु का। कई बार आप ये भी देखोगे कि साइंस में आप इस तरह की चीजें पढ़ते हो, धातु आप उसके अंदर पढ़ते हो कि मेटल, नॉन मेटल आप पढ़ते हो ना उसमें, तो उसमें धातु भी आती है, गैस भी आती है, द्रव्य भी आते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी द्रव्यवाचक के अंतर्गत आती हैं, जिनका अध्ययन आप अपनी विज्ञान के अंतर्गत करते हो। अब जैसे मान लीजिए पदार्थ है, पदार्थ में क्या आता है आपका, कोयला, लकड़ी, ऊन, प्लास्टिक, रुई, चावल आदि। तो ये सारी, अब जैसे चावल हमने केवल एक नाम दे दिया, अब अनाज तो कोई सा भी हो सकता है ना, गेहूं हो सकता है, चावल हो सकता है, बाजरा हो सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं जो खाने वाली हैं। अब कोयला है,
कोयले से भी, कोयला भी एक आग के पदार्थ में आता है। दूसरे रूप में हम सरल भाषा में ये भी कर सकते हैं इसको, कि जिससे किसी दूसरी चीज का निर्माण भी किया जाता है। बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी होती हैं जिनसे दूसरा निर्माण होता है। मान लीजिए कोयले को अगर हम जलाते हैं तो कोयला जलाकर उस पर कोई ना कोई चीज पकाई जाती है। लकड़ी होती है, लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है, किवाड़े बनाई जाती हैं, लकड़ी को जलाने में इस्तेमाल किया जाता है, तो दूसरे काम हमारे होते हैं लकड़ी से। ऊन है, ऊन से स्वेटर बनाया जाता है। प्लास्टिक है, प्लास्टिक से बहुत सारी चीजें बनती हैं, खिलौने बनते हैं, बर्तन बनते हैं, मेज हैं, कुर्सियां हैं, बहुत सारी चीजें हमारी प्लास्टिक से बनती हैं, यानी कि दूसरी चीज का निर्माण हुआ। रुई है, रुई से रजाई बनाई जाती है, गद्दे बनाए जाते हैं इस तरह से। तो रुई से भी हमारी सर्दी को दूर भगाने में काम आती है रुई। ये सब चीजें बनाने से हमारे रजाई आदि। चावल की तरह अनाज और भी हो सकते हैं। तो इस तरह की ये सारी चीजें हमारी पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। अब है द्रव्य। द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड। तो लिक्विड चीज भी हम अपनी साइंस में पढ़ते हैं, जैसे घी, तेल, दूध, पानी, सिरका, इस तरह की चीजें जो कि हमारी द्रव्य तरल पदार्थ के अंतर्गत। लिक्विड का मतलब है तरल पदार्थ, कि जो तरल पदार्थ होते हैं हमारे। अब आप देखिए घी, तेल, दूध, ये सब कोई ना कोई चीज इनसे निर्माण होता है। खाली घी तो इंसान नहीं खा लेगा, खाली तेल तो इंसान नहीं पी लेगा। तेल का इस्तेमाल आपके बालों में लगाने के काम आ रहा है, खाना बनाने में काम आ रहा है। ऐसे ही घी का, दूध से दही भी बनाई जाती है, दूध से पनीर बनाई जाती है, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। पानी, पानी का प्रयोग हर चीज में किया जाता है। बिना पानी के आप भोजन नहीं बना सकते हो, बिना पानी के आप जीवित नहीं रह सकते हो। तो इस तरह से सिरका वगैरह, ये जितने भी तरल पदार्थ हैं, ये भी हमारे द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। धातु, धातु का मतलब है सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल आदि। ये सारी चीजें हमारी मेटल में आती है, धातुओं के अंतर्गत आती हैं, कि इनसे चाहे तो हम आभूषणों का निर्माण कर रहे हैं, चाहे बर्तनों का निर्माण कर रहे हैं, चाहे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं, चाहे मेज कुर्सी आदि बनाने का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे तांबे का इस्तेमाल कितना आपके इलेक्ट्रिक वायर में प्रयोग किया जाता है। तो इन सब धातुओं का कहीं ना कहीं अलग रूपों में प्रयोग किया जाता है। तो सारी धातुएं भी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट देखिए, आप पिक्चर भी देखिए। नमक, नमक का भी तो हम प्रयोग करते हैं, बिना नमक के भोजन कर सकते हैं? नमक हमारा पदार्थ हो गया। मिल्क, दूध हमने आपको बताया था आपका इस तरह से। इसमें एक तरह से हमें दही सा लग रहा है पिक्चर में, ये घी है, घी का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से पिक्चर आपकी किसी भी चीज की हो सकती है। तो ये सब हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। नेक्स्ट है आपका समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी एक ग्रुप का, किसी एक समूह का बोध कराते हैं, इसे हम समूहवाचक भी कहते हैं और समुदाय भी कहते हैं। इसलिए हमने दोनों नाम लिखे हैं, कि ताकि अगर परीक्षा में हमने समूह लिख दिया, समुदाय नहीं लिखते, अब वहाँ परीक्षा में आपके समुदाय लिखकर आ जाए तो आप असमंजस में ना पड़ जाएं, कंफ्यूज ना हो जाएं। तो इसलिए इसके दोनों नाम हो जाते हैं, समूहवाचक भी और समुदायवाचक। अब आप देखेंगे, जैसे पिक्चर से आपको लग रहा होगा, ये एक परिवार की पिक्चर है आपके सामने, कि जिसमें मान लीजिए दादा, दादी, मम्मी, पापा या और परिवार के चाचा, चाची कोई भी हो सकते हैं, या लड़के हैं, लड़की हैं, बच्चे हैं बहुत सारे। तो ये जो हमारा पूरा एक परिवार है, तो परिवार का मतलब होता है अनेक सदस्य, बहुत सारे सदस्य जहाँ रहते हैं वो हमारा परिवार कहलाता है। इसी तरह से आप देखिए कि कक्षा, क्लास, कि यहाँ पर ये स्टूडेंट्स आपके 4 बैठे हुए हैं, टीचर आपको पढ़ा रहा है, अध्यापक आपको पढ़ा रहा है। तो कक्षा एक बच्चे से तो नहीं बनेगी। जब कक्षा में कई बच्चे होंगे, अध्यापक होंगे, तभी तो हम उसे कक्षा कहेंगे। एक बच्चे से कभी भी कक्षा नहीं होती है। एग्जाम्पल देखिए, सेना। क्या एक सैनिक को हम सेना कह सकते हैं? नहीं। जिसमें बहुत सारे सैनिक होते हैं उसे हम सेना कहते हैं। झुंड, झुंड का मतलब है एक झुंड बना के चलना। जैसे कहते हैं ना कि भेड़ हमेशा झुंड में चलती है, भेड़ कभी अकेली चलती नहीं दिखाई देगी, हमेशा वो झुंड में चलती है। तो झुंड का मतलब हो गया बहुत सारी चीजों का एक साथ चलना। गुच्छा, गुच्छा आपका किसी भी चीज का हो सकता है, चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, कोई भी गुच्छा हो सकता है। भीड़,
भीड़ में भी बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं, जहां बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, उसे हम भीड़ कहते हैं। कहते हैं ना कि भीड़ में बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि भीड़ में कुछ भी हादसा हो सकता है, कुछ भी घटना घटित हो सकती है। तो भीड़ में बहुत सतर्क रहना चाहिए। तो भीड़ भी हम किसे कहते हैं? बहुत सारे लोगों के समूह को कहते हैं। संस्था, संस्था कभी भी एक व्यक्ति से नहीं होती है। कोई भी संस्था हो, किसी भी तरह की, विद्यालय है, विद्यालय भी तो हमारी एक संस्था है इस तरह से। तो संस्था भी अनेक लोगों के मिलने से चलती है। समिति, समिति भी कई लोगों का जो गठन किया जाता है वो एक समिति कहलाती है। मेला, मेले में असंख्य लोग होते हैं, हजारों लोग होते हैं मेले में, अलग अलग दुकानों को लगाने वाले, अलग अलग चीजों को बेचने वाले, मेले की शोभा को देखने आने वाले या उसकी खरीदारी करने वाले। तो इस तरह से मेले में बहुत लोग होते हैं, और परिवार में भी। तो इस तरह से जहां आपने देखा कि बहुत सारी चीजें हैं, वहां पर हमारा समूहवाचक संज्ञा होता है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पर आपका थोड़ा अलग हटकर है। व्यक्ति वस्तु तो यहाँ पर भी आया है आपका, तो यहाँ पर क्या है? उसके गुण, मतलब जो उसकी अच्छाई है, दोष यानी उसकी जो कमी है, या दशा, स्थिति, अवस्था या भाव, इन सब का ज्ञान हमें भाववाचक के अंतर्गत होता है। अब इसमें आपको ध्यान ये देना है कि कुछ भाववाचक संज्ञाएं तो स्वतंत्र होती हैं, कि किसी चीज के द्वारा निर्मित नहीं होती हैं, स्वतंत्र रूप से होती हैं। और कुछ भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से बनती हैं, कुछ सर्वनाम से भी बनती हैं, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय में। इन पांचों में प्रत्यय को जोड़कर जो संज्ञा बनती है वो भी हमारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। यानी कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम जातिवाचक संज्ञा से भी कर सकते हैं, सर्वनाम से भी कर सकते हैं, विशेषण, क्रिया और अव्यय से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप देखिए, प्रेम, क्रोध, घृणा, मृत्यु, ये आपके स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा है। कि प्रेम आपको किसी के चेहरे पर दिखाई दे रहा है, क्रोध दिखाई दे रहा है, घृणा का भाव दिखाई दे रहा है, या मृत्यु है, तो ये हमारी स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा है। अब मनुष्यता, ये हमारा जातिवाचक संज्ञा से बना, क्योंकि मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, हमने ता प्रत्यय का प्रयोग करके इसे भाववाचक संज्ञा बना लिया। ऐसे ही हम मानवता बना सकते थे, मानव से मानवता बन जाता। अपनापन, अपना आपका सर्वनाम है, अब अपना सर्वनाम में पन प्रत्यय लगाने से अपनापन भाव दिखाई दे रहा है। लंबाई, लंबा विशेषण शब्द है, विशेषण में हमने आई प्रत्यय को जोड़ा तो लंबाई बन गया। गहरा विशेषण शब्द है, आई प्रत्यय जोड़कर गहराई बन गया। बुढ़ापा, बूढ़ा, बूढ़ा शब्द भी आपका जातिवाचक है, तो इसमें सॉरी, बूढ़ा शब्द आपका विशेषण है। अब बूढ़ा विशेषण में आपा प्रत्यय जोड़कर बुढ़ापा बन गया। हम कहते हैं ना बूढ़ा व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता बूढ़ा, बूढ़ा विशेषण हो गया। हंसी, हंसना क्रिया से बना है, हंसना क्रिया में ई प्रत्यय लगाकर हंसी बन गया। दूरी, दूर अव्यय शब्द है, तो दूर में ई प्रत्यय लगाने से हमारा दूरी बन गया। तो आपको मैंने देखे एक एक दो दो एग्जाम्पल हर चीज के बता दिए हैं। तो इसी तरह से अनेक भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान हमें क्या देना है, ये चीज हमेशा याद रखिए। भाववाचक संज्ञा जो होती है, भाव जो है हमेशा महसूस किया जाता है, फील किया जाता है, उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आपको भाववाचक संज्ञा पहचाननी है, आप उस पर ये गौर करिए कि क्या हम उस चीज को छू सकते हैं। अगर हम उस चीज को छू नहीं सकते, केवल मात्र हम उसको महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तब वो हमारा भाववाचक होगा। अब प्रेम है, मान लीजिए आपके किसी के चेहरे से आपको लग रहा है, उसकी बातों से महसूस हो रहा है कि वो व्यक्ति हमसे प्रेम कर रहा है, प्रेम दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या आप प्रेम को छू सकते हो? क्या आप क्रोध को छू सकते हो?
मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत अधिक गुस्सा आ रहा है, गुस्से में उसकी आंखें लाल पीली हो रही हैं, तमतमा रहा है चेहरा, तो हम उसके तमतमाते चेहरे को देखकर, उसकी लाल आंखों को देखकर केवल महसूस कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को क्रोध आ रहा है। ऐसे ही घृणा, घृणा के भाव किसी के चेहरे पर दिखाई देते हैं, किसी के कार्य में होते हैं, लेकिन हम उन्हें छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं, आपकी लंबाई है, गहराई है, बुढ़ापा है, ये जितनी भी चीजें हैं, ये हंसी है, दूरी है, हम इनको स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, केवल मात्र हम इनका अनुभव कर सकते हैं। वही हमारी भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अब नीचे आप देखिए, अंगूरों में मिठास है। अब अंगूर को हम खाते हैं, उसका जो मीठापन हमें लगता है, मिठास, तो हम मिठास को अनुभव तो करते हैं कि भाई ये चीज मीठी है, खट्टी है, नमकीन है, कैसी है, तो इसलिए हमारा मिठास शब्द भाववाचक हो गया। अब देखिए, श्याम की लंबाई राम से अधिक है। अब आप कहेंगे कि लंबाई तो हमें दिखाई दे रही है कि भाई इसकी लंबाई कम है, इसकी लंबाई ज्यादा, ये तो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रही है, केवल हम महसूस कर रहे हैं उस चीज को। क्या आप लंबाई को छू सकते हो? आप उसकी शरीर को तो छू सकते हो, लेकिन लंबाई को नहीं छू सकते, तो इसलिए लंबाई भाववाचक संज्ञा हो गई। राणा प्रताप की वीरता सराहनीय है। अब राणा प्रताप को तो आप छू सकते हो, लेकिन जो उनकी बहादुरी है, उनकी जो वीरता है, उसको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं। भक्त भक्ति में लीन है। भक्त को आप छू सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो भक्ति की भावना है, उसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, वो केवल हम महसूस कर सकते हैं। तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अब आप देखिए कि कभी कभी आपकी जो सबसे ज्यादा मुश्किल चीज होती है, प्रयोग। कैसे? व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, कि कभी कभी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में प्रयोग होती है। कैसे प्रयोग होती है उसको देखिए, कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का बोध न कराकर उस व्यक्ति जैसे गुण या दोष से युक्त सभी व्यक्तियों का बोध कराती है, तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, आज के युग में हरिश्चंद्र ढूंढना बहुत मुश्किल है। अब हरिश्चंद्र हमारे किस लिए प्रसिद्ध थे? सत्यवादी होने के कारण, कि हमेशा उन्होंने अपने जीवन में सत्य बोला, कभी झूठ नहीं बोला, तो सत्यवादी हरिश्चंद्र हम कहते हैं। तो हमारा हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पर वाक्य में किस रूप में प्रयोग किया कि आज के युग में, हरिश्चंद्र तो पहले रह चुके हैं सतयुग में, लेकिन आज के युग में हरिश्चंद्र ढूंढना, यानी कि हरिश्चंद्र जैसे गुणों वाला व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है। तो हरिश्चंद्र यहाँ पर व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक संज्ञा होगा। सेकंड एग्जाम्पल, देश को जयचंदों से सावधान रहना चाहिए। जयचंद किस लिए प्रसिद्ध था? देशद्रोही के कारण। जयचंद ने अपने देश के साथ द्रोह किया था, तो देश को जयचंदों से, कि जो अपने देश से द्रोह कर रहे हैं, ऐसे लोगों से देश को सावधान रहना चाहिए। ठीक है। थर्ड, वह तो विभीषण निकला। विभीषण कौन थे? रावण का भाई था विभीषण, जिसने कि भेद खोल दिया था रावण का। तो इसलिए घर का भेदी लंका ढाए, जैसे आपने कहावत सुनी होगी। तो घर के रहस्य को, रावण के रहस्य को खोलने वाला, तो वाक्य में क्या कहा है? वह तो विभीषण निकला, घर वालों को ही धोखा दे दिया, यानी अपने घर की सारी स्थिति दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर दी। तो इन तीनों शब्दों को आप देखिए, हम व्यक्तिवाचक न कहकर इन्हें जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त करते हैं। सेकंड है, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। वहां व्यक्ति का जाति में था, अब जाति का व्यक्तिवाचक में कैसे प्रयोग होगा? कभी कभी जातिवाचक संज्ञा जाति का बोध न कराकर किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती है, तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। कि कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जाति का बोध न कराकर किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं। एग्जाम्पल देखिए, गांधी के देश में हिंसा शोभा नहीं देती। अब यहाँ हमने पूरा नाम नहीं लिखा महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी, हमने पूरा नाम नहीं लिखा, केवल शॉर्ट में उनका लिख दिया सरनेम गांधी। तो गांधी के देश में
कि मान लीजिए महात्मा गांधी जी के देश में हिंसा शोभा नहीं देती, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने अहिंसा पर बल दिया हमेशा। तो गांधी शब्द यहाँ पर जातिवाचक ना होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब स्वतंत्र भारत के देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हमने पूरा जवाहरलाल नेहरू ना लिखकर केवल पंडित जी शब्द कह दिया, लेकिन वाक्य से तो हमारा समझ में आ रहा है ना कि हम किसकी बात कह रहे हैं। तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था, तो ये हमारा सुभाष चंद्र बोस के लिए परिलक्षित हो रहा है। तो इस तरह के शब्द हमारे जातिवाचक होने के बावजूद भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। तीसरा, अब जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होती है तो वह जातिवाचक बन जाती है। कि यानी जितने भी भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं, अगर हम उन्हें बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं तो वो हमारी जातिवाचक बन जाती है। क्योंकि मैंने देखिए स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि जातिवाचक संज्ञा गणनीय होती है, यानी जिनको गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है। भाव को काउंट नहीं कर सकते, व्यक्तिवाचक को आप काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। वे दोनों आपके एक वचन में होती हैं। केवल जातिवाचक संज्ञा आपकी एक वचन और बहुवचन दोनों में हो सकती है। ये भी आप ध्यान रखिए, प्रश्न इस तरह का बहुत आता है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में। बुराइयों से बचो, बुराई शब्द भाववाचक संज्ञा है। जब हमने बुराइयों बहुवचन बना दिया तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। आज देशों के बीच दूरियां समाप्त हो रही हैं। हमने आपको अभी दूरी शब्द बताया था कि भाववाचक है, लेकिन दूरी से दूरियां, प्रार्थना से प्रार्थनाओं, सफलता से सफलताएं, ये सब हमने बहुवचन के रूप में प्रयोग किया है। तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा बन गई, भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इस तरह से ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, इस तरह के प्रश्न सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं, क्योंकि परीक्षक आपके ज्ञान का आकलन करना चाहता है। वह देखता है कि आपने कितनी गंभीरता से, कितना अच्छी तरह से आपने संज्ञा का अध्ययन किया है। तो वह आपको घुमाने फिराने का प्रयास करता है, आपको असमंजस में डालने का प्रयास करता है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो बच्चों, संज्ञा के भेदों को ध्यान में रखिए, संज्ञा के कितने भेद, गिनती भी उनकी याद में रखिए, जातिवाचक के उपभेद ध्यान में रखिए, और फिर सबसे ज्यादा जो लास्ट में मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं कि व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में, जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में, भाववाचक का जातिवाचक में, इसे आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो बच्चों, अच्छा, मैं आज से उम्मीद करती हूँ आपको संज्ञा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी संज्ञा के अंतर्गत लिंग पढ़ेंगे, क्योंकि संज्ञा के अंतर्गत हमारी 3 चीजें आती हैं, लिंग, वचन और कारक। तो इसलिए हम सबसे पहले संज्ञा का लिंग पढ़ेंगे। आप उसको भी देखना ना भूलें, क्योंकि उसके भी प्रश्न आपके बहुत अधिक आते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों, इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।